अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। क्लास 10 का यूनिट 25 कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल। कोई इसको कॉर्ड भी पढ़ता है और चॉर्ड भी पढ़ता है। तो इसका माना ये होता है कि किसी भी सर्कल में आपके पास सर्कल की जो भी पॉइंट्स होती हैं उसमें से उन दो कोई भी पॉइंट्स को मिलाने से जो लाइन बने तो उसको कहते हैं कॉर्ड। जैसे ये देखें आप एक सर्कल है हमारे पास, इसकी एक ये पॉइंट, इसकी ये एक पॉइंट, इसको कहा जाता है कॉर्ड। ठीक है ना। अगर कोई यानी सेंटर से लाइन गुजरे, ये जो कॉर्ड होगा ना, ये इसको हम कह देंगे कि ये डायामीटर है। ठीक है ना। बाकी जो भी पॉइंट्स आप मिलाओगे उसको सिर्फ कॉर्ड कहोगे, डायामीटर आप नहीं कहोगे। तो सर्कल के कॉर्ड्स जो हैं उसके बारे में हमारे पास यूनिट है ये, जिसका पहला थ्योरम है 25.1 के नाम से कि वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। यानी सिर्फ और सिर्फ एक जो है वो सर्कल जो है वो आप बना सकते हो जो कि पास करेगा 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स से। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स वो होती हैं जो कि एक लाइन ना बना सकें। ठीक है ना। मिसाल के तौर पे ये 3 पॉइंट्स जो हैं आपके पास, इनसे एक लाइन बन जाएगी तो ये हो गई लीनियर पॉइंट्स, कोलिनियर पॉइंट्स हो गई। तो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स मिसाल के तौर पे आप कोई भी उठा लें, ठीक है ना, ए बी सी के नाम उनको दे दें। 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ए बी एंड सी आपको गिवन है। तो एक पॉइंट हमने ये ले ली, एक यहाँ पे रख दी हमने, एक पॉइंट हमने यहाँ पे रख दी। तो ये 3 पॉइंट्स हमारे पास आ गई जो कि नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। इनको हम नाम दे देंगे ए बी एंड सी। इसको पॉइंट को नाम हम दे मिसाल के तौर पे ए का, ये बी पॉइंट हो गई और ये सी पॉइंट। यानी एक ही सर्कल आप इन तीनों पॉइंट्स से पास करके जो है वो बना सकते हो, एक सर्कल से ज़्यादा नहीं बना सकते। ठीक है ना, जो कि इन तीनों पॉइंट्स से पास करेगा। तो उसके हमारे पास ये कि हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। सर्कल बनाने का एक तरीका होता है कि आपको अगर 3 पॉइंट्स एटलीस्ट गिवन हो, 4 भी पॉइंट्स हो सकती है, 5 भी हो सकती है, उनसे भी बन सकता है, पॉसिबल होता है। तो कंस्ट्रक्शन हम ये करनी है कि लाइन सेगमेंट आप बना लें पहले ए बी बी सी। यानी आप कोई भी 2 पॉइंट्स को मिला के, मिसाल के तौर पे अभी हम ए और बी को मिला रहे हैं और बी और सी को जो है आपस में मिला देते हैं स्केल यूज़ करके। ठीक है ना। हमने ए और बी को मिला दिया, बी और सी को मिला दिया, हमें सेगमेंट आ गए हमारे पास, एक ए बी एक बी सी के नाम से। तो ड्रा राइट बाइसेक्टर्स ऑफ ए बी एंड बी सी। ए बी और बी सी के आप राइट बाइसेक्टर्स बनाओ, यानी वो लाइन जो कि सेगमेंट को बाइसेक्ट करे, बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दे और उस पर 90 का एंगल भी बनाए, उसको कहा जाता है राइट बाइसेक्टर। तो वो अभी हम ए बी का भी बनाएंगे और बी सी का भी राइट बाइसेक्टर बनाएंगे। तो राइट बाइसेक्टर बनाने का हमारे पास एक स्टेप्स होते हैं जिनके थ्रू जो है हम किसी भी लाइन का राइट बाइसेक्टर बनाएंगे। मिसाल के तौर पे अभी हम BC का राइट बाइसेक्टर बनाने जा रहे हैं। तो हमारे पास तरीक़ेकार ये है कि BC के एंड पॉइंट में से किसी भी एक एंड पॉइंट पे आप जो है वो इस कंपास का नोब रखें और BC के हाफ से ज़्यादा जो है वो आप इसको ओपन करें। ठीक है ना। और BC के दोनों साइड जो है वो आप आर्क लगा दें। एक इस तरफ आर्क आ गया हमारे पास, ठीक है ना, एक इस तरफ जो है वो आप लगा दें और उसी रेडियस का जो है वो आर्क आप B सेंटर पे रख के जो है वो बनाओ, जो कि उन 2 प्रीवियस आर्क को कट करे इस तरह। अब इस तरह आपके पास यहाँ पे 2 पॉइंट्स आ चुकी हैं। इन 2 पॉइंट्स को जो है वो आप मिला दें तो वो हो जाएगा राइट बाइसेक्टर ऑफ BC। तो ये जो लाइन बनी है ये इसने BC को बाइसेक्ट भी किया है और इसके परपेंडिकुलर भी है, 90 का एंगल भी बना रहा है, राइट बाइसेक्टर है। तो इसी तरीके से हम जो है वो AB का भी राइट बाइसेक्टर बनाएंगे। तो ये हमारे पास 2 राइट बाइसेक्टर आ गए, एक AB का ये आ गया और एक BC का राइट बाइसेक्टर ये आ गया। हम नाम देंगे इनको PQ एंड RS। PQ नाम दें आप किसी अपना एक राइट बाइसेक्टर को और जो है वो
RS नाम दे दें आप दूसरे राइट बाइसेक्टर को। अब देखिए राइट बाइसेक्टर्स जो भी होते हैं कोई भी दो सेगमेंट के, तो वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, मीट करेंगे किसी एक पॉइंट पे। जैसे कि यहाँ पे इन दोनों राइट बाइसेक्टर्स ने एक दूसरे को जो इंटरसेक्ट किया है इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट को नाम दे रहे हैं हम O का। तो अब हमें ड्रा क्या करना है, OA, OB एंड OC, यानी OA को मिला दें, OB को मिला दें, O और C को मिला दें। राइट बाइसेक्टर्स जो भी होते हैं उनके इंटरसेक्शन पॉइंट जो होता है, यानी 3 पॉइंट्स आपने लिए कोई भी नॉन कोलिनियर, उनमें से कोई भी 2 लाइन सेगमेंट के आप राइट बाइसेक्टर बनाते हो, वो जिस भी पॉइंट पे आपस में मिलेंगे उस पॉइंट से इन तीनों पॉइंट्स का डिस्टेंस बराबर होगा। यानी OA, OB और OC, ये तीनों डिस्टेंसेस जो है वो आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। मतलब कि थ्योरम है हमारे पास राइट बाइसेक्टर का, उसमें ये होता है कि किसी भी सेगमेंट का जो राइट बाइसेक्टर होगा, जैसे ये PQ है, इस पे कोई भी पॉइंट आप उठा लेना, तो उस पॉइंट से इस सेगमेंट का जो एंड पॉइंट्स हैं उन दोनों तक का डिस्टेंस, ये दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। ये थ्योरम है हमारे पास 9th क्लास में राइट बाइसेक्टर्स का। तो O कोई भी पॉइंट है PQ पे, ठीक है ना, तो इस पॉइंट से ये A तक का डिस्टेंस, इस पॉइंट से B तक का डिस्टेंस बराबर होगा। और सिमिलरली जो है वो दूसरा राइट बाइसेक्टर जो RS है, O उसी की भी पॉइंट है, उसकी भी कॉमन पॉइंट है ना इन दोनों की, तो OB डिस्टेंस, OC डिस्टेंस आपस में बराबर होंगे। अब OA अगर OB के बराबर है, OB अगर OC के बराबर है, तो OA जो है वो OC के बराबर होगा। मतलब ये तीनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी है कि OB बराबर OA, आल्सो OB बराबर OC। तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी के हिसाब से ये तीनों जो है वो आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब जैसे कि ये OB, OA, OC ये तीनों डिस्टेंसेस बराबर हैं, जिनका कॉमन पॉइंट जो है वो कौन सा है, O पॉइंट है। तो अगर हम इस O को सेंटर लेके OA का रेडियस निकालें, या OB का रेडियस लें या OC का रेडियस लें, तीनों बराबर हैं, इस पे अगर हम कंपास का नोब रख के अगर एक सर्कल बनाएंगे, तो वो तीनों ABC की वर्टाइसेस, यानी ये जो पॉइंट्स हैं, इससे जो वो एक सर्कल हमारे पास बन जाएगा, जिसका सेंटर जो कौन सा रहेगा, O रहेगा। तो वही चीज़ हमने जो है वो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में, स्टेटमेंट में भी शो कर दिया कि हम एक सर्कल बनाने जा रहे हैं, ठीक है। द पॉइंट O इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A, B एंड C। तो OA, OB, OC तीनों बराबर रेडियस हो जाएंगे, ऑल आर इक्वल विथ O पॉइंट कॉमन। तो सर्कल विथ सेंटर O एंड रेडियस R पासिंग थ्रू ABC। तो एक सर्कल जो है वो अब हम बना सकते हैं। इसको लेंगे आप सेंटर, किसको, O को। अब रेडियस चाहे आप A का लें यहाँ पे OA का, चाहे आप OB का लें, चाहे आप OC का लें, देखें तीनों आपके पास बराबर आ रहे हैं। तो अब आप सर्कल बना लें। ये आ गया हमारे पास सर्कल, जिसका सेंटर O है, वो ABC से पास कर रहा है। तो सिर्फ एक सर्कल बन सकता है हमारे पास, दो नहीं बन सकते, क्योंकि राइट बाइसेक्टर्स का मीटिंग पॉइंट सिर्फ एक ही होगा, दो नहीं हो सकते। अगर आप AC का भी राइट बाइसेक्टर बनाते ना, तो वो भी O से ही पास करता, लेकिन हमारे पास दो ही काफ़ी हैं, उनसे ही हमारे मीटिंग पॉइंट मिल जाता है।